बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत अमन अमान और सुखचैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आप शो को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, कल मैं टिकटॉक पे देख रहा था, एक बंदे के तीतर के पेड़ में इतना लंबा कीड़ा बाहर आया हुआ था और वो तीतर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। उसने पूरे पर बाहर फैलाए हुए थे और बिल्कुल जो गर्दन है अपने उसमें दी हुई थी, नीचे ऐसे क्यों हुआ था। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ उस तीतर को देख के। नया शौकीन था, भी नीचे कमेंट पढ़े और उस कमेंट में मैंने देखा बहुत उल्टे उल्टे उसको लोग मशवरे दे रहे थे। कोई कह रहा था मिट्टी का तेल दे दो, पता नहीं कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था। कोई एक बंदे ने भी उसे सही गाइड नहीं किया। तो इस तरह होता है कि जो नए शौकीन होते हैं, उनकी रहनुमाई सही ना की जाए तो वो हर बंदे को कमेंट पे जाके तो फिर वही काम करते हैं और अपने अच्छे तीतर से हाथ धो बैठे हैं। तो कमेंट पे ना जाया करें, किसी अच्छे उस्ताद से पूछ लिया करें, किसी अच्छे रहनुमा से पूछ लिया करें, ताकि आपको अच्छी रहनुमाई मिले और आपके तीतर की जान बच सके। हमने इन तीतरों को रखा हुआ है, इनकी जान की हिफाजत, इनका रहन सहन, खाना पीना हमारे ज़िम्मे है और इनकी बीमारियां जो हैं वो भी हमने देखनी है, उनका इलाज भी हमने करना है। तो इस बीमारी का इलाज क्या है कि बहुत आसान सा इलाज है। पहले आपको मैं अलामात बता देता हूँ। अलामात बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। तो दोस्तों, अलामात ये होती हैं कि अक्सर पहली अलामात तो ये है कि सामने सामने नज़र आता है कीड़ा, उसकी बिट के साथ नीचे आ जाता है और वो ज़ाहिरी आँखों से नज़र आता है। और कुछ अलामात ये होती हैं कि छोटे कीड़े होते हैं और वो बाहर नहीं आते या बिट के साथ बाहर आते हैं, तो अक्सर वो गिर जाते हैं, लेकिन वो अंदर ही तीतर के अंदर ही आंतों में रहते हैं और तीतर को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। वो किस तरह आपको समझ आएगी। एक तो तीतर खाता पीता ठीक है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो दिन ब दिन कमज़ोरी वाली तरफ चला जाता है। इतना कमज़ोर हो जाता है फिर एक दिन ये होता है कि वो अपनी टांगों से भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जो उसकी सारी खुराक है वो तीतर आजमाए बगैर वो कीड़े खा जाते हैं। तीतर को वो चीज़ नहीं मिलती। बेहतर यह है कि अपने तीतर को सीज़न के एंड में और सीज़न के शुरू में, यानी जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही हों, उनकी बुलाइयाँ ख़त्म हो रही हों, तब भी आप तीतर को दें, ताकि आप सर्दियों वाली जो खुराक खिलाएँ उसको, तो उस पे भी लागा करें, ठीक है। और दूसरी, जब सीज़न शुरू होता है तो तब भी आपको तीतर को साफ़ करना चाहिए, यानी कि आपको कीड़ों वाली दवाई देनी चाहिए, ताकि आपका तीतर पूरे सीज़न में हेल्दी रहे, फिट रहे, अच्छी खुराक खाए और अच्छी मस्ती में रहे और आपका तीतर अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो दोस्तों, इसके लिए अलामात ये हैं कि एक तो बाहर आ जाता है कीड़ा, नज़र आता है ज़ाहिरी आँखों से। दूसरा यह है कि तीतर जब भी बिट करता है ज़ोर लगा के बिट करता है और अपने पूरे बदन का ज़ोर लगाता है, और जब भी बिट छोटी सी करता है तो फिर एकदम वो फौल्दा जिधर से खारिज करता है उस जगह पे, बिट वाली जगह पे वो नोक लगाने की कोशिश करता है, या फिर उस कीड़े को मारने की या उसको खाने की कोशिश करता है। लेकिन वो इस अमल में कामयाब नहीं होता, क्योंकि कीड़ा उसको नज़र नहीं आता। अक्सर कीड़ा नीचे लपक रहा होता है, लेकिन कई तीतर खा भी जाते हैं उसको निकाल के, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि तो इस रास्ते से निकला, दूसरे रास्ते से फिर अंदर चला गया, उसका फ़ायदा कोई नहीं। आपने ये करना है कि दवाइयाँ ले आनी है। 3 दवाइयाँ हैं इसके इलाज की कीड़ों की, जो हमारे इंसानों पे यूज़ होती हैं, वही इन तीतरों पे यूज़ होती हैं। इसमें कोई लंबी कस्तूरी या फिल्म नहीं है। वर्मॉक्स है, ज़ेंटल है और एल्बेंडाज़ोल है। वर्मॉक्स और ज़ेंटल जो आपको मिलेगा वो सिरप की फॉर्म में मिलेगा, और एल्बेंडाज़ोल जो है आपको साशे की शक्ल में मिलेगा, पाउडर की, यानी छोटे-छोटे दाने होते हैं उसकी शक्ल में मिलेगा। आपने ये तीनों ले आने हैं। मैं आपको बताऊंगा ये तीनों लाजमी क्यों हैं। कि अक्सर तीतरों पे जेंटल काम करता है और अक्सर तीतरों पे वर्मॉक्स काम करता है। इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं हैं, सस्ती हैं। आपने ये तीनों ले आनी है, वर्मॉक्स भी ले आनी है, जेंटल भी ले आनी है और एल्बेंडाज़ोल भी ले आनी है। ये तीनों दवाइयाँ आप ले आएंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, आप ज़हनी तौर पे खुद मुतमईन हो जाएंगे। अगर हमारे तीतर के पेट में कीड़े थे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो वो देनी किस तरीके से है मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो इस तरह है कि आपने एक वो चाय वाली पिर्च होती है जिसे कहते हैं, उसमें 2 या 3 ढक्कन डाल देने हैं। फिर आपने रोटी के गिरी निकाल लेनी है, उसे छोटे-छोटे बोरे बना लेने हैं गोल, जो तीतर खा सके। उस बोरों को उस दवाई में डिप कर दें। 10 से 15 मिनट वो डिप करेंगे, वो बोरे सारी वो दवाई पी लेंगे। तो आपने क्या करना है, वो तीतर को देना है। तीतर को देने से पहले आपने एक और काम करना है, तीतर को गुड़ की डली छोटी सी दे दें, ताकि तीतर खाए और तीतर के पेट के जो कीड़े हैं सारे एक जगह पे मैदे में जमा हो जाएँ या आंतों में जमा हो जाएँ, तो सारे बाहर निकल आएँ। तो वो जब दवाई ऊपर से जाएगी वो सही असर करेगी उन पे। तो ये काम लाज़मी करें। मीठा उसको लाज़मी खिलाएँ, कोई मीठा भी हो जाए। आजकल शहतूत भी पका हुआ है, ये तूत भी पके हुए हैं, जिसे हम ले लें कहते हैं, वो भी पकी हुई हैं। आप वो 1-2 खिला लें, उसके बाद जेंटल दे दें, वो बोरे खिला दें, तो वो भी बड़ा अच्छा काम है। और उसके बाद अगर चीनी, दूसरा तरीका ये है कि जेंटल और वर्मॉक्स आपने इस तरीके से देना है। और उसके बाद यही 2 दवाइयाँ जो हैं इनके देने का तरीकाकार एक और भी है। आपने ऐसे करना है कि आपने एक कुप्पी दूध की ले लेनी है,
کچا دودھ نہ ہو، بوائل ہوا ہوا، اور اس میں تھوڑا سا میٹھا ڈال کے 1 چمچ میٹھا ڈالیں ایک ڈولی میں، اور صحیح میٹھا کر کے اس کو ہلا کے ساری چینی حل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے ایک ڈھکن یا تھوڑا سا اس میں کم رکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پورا ڈھکن بھی چلا جائے تو تیتر کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ نے وہ پورا ڈھکن اس میں ڈال کے انگلی سے حل کر کے تیتر کی کھپی میں لگا دینا ہے۔ اس سے پہلے بھی کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی میٹھی چیز لازمی دینی ہے تاکہ تیتر کے پیٹ کے کیڑے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے آپ نے ایک دن جب آپ دودھ میں دیں گے، ایک دن پہلے اس کو پیاسا رکھ لیں، پیاسا رکھنے کے بعد آپ نے یہ تیتر کو دے دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تیتر کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کو دینا کب ہے؟ پہلے آپ ورماکس دیں، اس کے 5 یا 6 دن بعد آپ جینٹل دے دیں، اسی طریقے پوروں میں یا دودھ میں۔ ایک کام کریں، ٹھیک ہے، جس طرح آسانی سے تیتر کھا لیتا ہے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ کر کے آپ نے زینٹل یا ورماکس دے دی، آپ نے پھر 10 یا 15 دن کا گیپ لینا ہے۔ گیپ کے بعد آپ نے البنزول لینی ہے۔ البنزول کو آپ نے دال کے اوپر ڈال دیں یا ایسے تیتر کے سامنے کریں گے، تیتر انشاءاللہ اچھے سے کھا لے گا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتے کہ اکثر دیتے میرے تیتر نے تو اسی طرح کھا لی تھی۔ آپ نے البنزول دینے سے پہلے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اس کی مقدار کو لازمی دیکھنا ہے۔ وہ اس طرح کہ البنزول کا ایک ساچے ہوتا ہے، آپ نے اس سے 3 حصے کرنے ہیں، 3 حصوں میں سے ایک حصہ دینا ہے اور دوسرے 2 ضائع کر دینے ہیں، کیونکہ وہ نہیں دینے۔ آپ نے یہ 3 عمل کر لیے، آپ اپنے ذہنی طور سے مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ خود دیکھیں گے اگر آپ کے تیتر کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو وہ نکل جائیں گے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔ کئی دفعہ انسان کو نظر نہیں آتے کیڑے، وہ جیلا نما بن کے نکلتے ہیں اور بیٹ کے ساتھ ہی نکل جاتے ہیں، یعنی گل جاتے ہیں۔ اگر کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے وہ زندہ بھی نکل آتے ہیں، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے تیتر کے پیٹ میں سے کیڑے نہیں نکلے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اگر ہوں گے تو نکلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہے بھی تو وہ ایسی فارم میں نکلتے ہیں کہ وہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے، وہ ایک اچھا استاد یا اچھا ایک رہنما سمجھ سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنی ویڈیو تھی، اتنی انفارمیشن تھی، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، انفارم کر دوں کہ بہت سارے شوقین ہیں جو اس چیز سے ناواقف ہیں، اور کوشش کیا کریں میری ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں، اور نئے شوقینوں تک میرا چینل کو رسائی دیں، پہنچائیں، تاکہ ان تک بھی ایک اچھی بات، اچھا میسج پہنچ سکے اور وہ بھی اپنی گیم میں اچھا پرفارم کر سکیں۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں مٹیوں پہ بناؤں گا، مٹی آپ کو بتاؤں گا، ایسی مٹی جو ہزاروں روپے میں تیار ہوتی ہے، اور تیتر اس مٹی سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنی مستی میں آتا ہے، یا اس کے کھانے کے جو نسخے دیتے ہیں لوگ، اس سے اتنا مستی میں نہیں آتا جتنا اس مٹی سے مستی میں آتا ہے۔ وہ مٹی بھی آپ کو بتانے والا ہوں، آج دن تک کسی نے نہ بتائی ہوگی مٹی۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو کل یا پرسوں اس موضوع پہ ویڈیو بنا کے آپ کو بھیجوں گا۔ انشاءاللہ آپ ضرور اس سے مستفید ہونا اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔